बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। देखिए बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन से क्या मुराद है। ये बेटा हमारा आई बॉल है, ये हमारा स्ट्रेट विजन है। एडी हमारा स्ट्रेट विजन है। इस स्ट्रेट विजन से अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं, जैसा कि बी की पोजीशन है, तो दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि डी ए बी इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह इस स्ट्रेट विजन से अगर हम डाउनवर्ड किसी चीज को देखते हैं तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। इट मींस डी ए सी, दैट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। आइए बेटा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। द डायग्राम शोज टू हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर फील्ड्स PQR and PRS, which are surrounded by the edges. It is given that SPQ is a straight line and PR is equal to 65 meter, PRQ is equal to 60 degree and RQP is equal to 72 degree. वो कहता है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द एज QR। तो देखिए बेटा, ये सारी वैल्यूज जो हैं वो हमने इधर लेबल कर ली। पी आर जो गिवन है वो 65 मीटर के बराबर है और ये एंगल 60 के बराबर है, ये एंगल 72 के बराबर है। तो बेटा मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बात बताई थी कि जब टू एंगल्स एंड अ साइड गिवन हो तो हम लॉ ऑफ साइन अप्लाई करते हैं। तो देखिए बेटा, हमने कौन सी लेंथ निकालनी है, दैट इज QR। जो लेंथ हमने निकालनी होती है हम वहीं से स्टार्ट लेते हैं। तो QR over sine of 60 is equal to 65 divided by sine of 72. So हमारे पास this gives us QR किसके बराबर हो जाएगा, that is equal to 65 sine 60 divided by sine 72। फिर देख लीजिए, QR divided by sine of 60 is equal to 65 over sine of 72। जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास QR आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जाएगा 59.2 मीटर। अब हम क्या करेंगे, हमने इस फिगर को, ये अभी ऊपर वाली फिगर हम छोड़ देंगे, तो हम ये फिगर लेंगे QR और P। आइए देखते हैं, आगे मैंने डिजाइन की है ये फिगर। यहां से देखिए बेटा, वो कहता है द एज PS हैज द लेंथ 84 मीटर। ये देखिए PS लेंथ मैंने इधर लेबल कर दी 84 मीटर। वो कहता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फील्ड PR और S। देखिए PR और S का एरिया हमने निकालना है, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में ये बात बताई थी क्या कि SP
P और Q जो है वो स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर टू एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसलिए 180 में से 60 माइनस करेंगे तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। अब यहां से देखिए बेटा, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल PRS is equal to 1/2 this side into this side, 84 into 65 sine of the included angle 120 degree. तो बेटा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2364.2 मीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ये बेटा इसका फर्स्ट पार्ट है। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है बेटा, वो कहता है द लेंथ ऑफ द एज RS। ये देखें, ये RS जो है वो एज है, इसकी हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो हम इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही रूल अप्लाई करेंगे, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। तो हम यहां पर लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करेंगे। तो लॉ ऑफ कोसाइन कैसे अप्लाई करते हैं, RS is equal to 84 square plus 65 square minus 2 into 84 into 65 cos of 120 and square root। तो बेटा यहां से हम आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका रिजल्ट आएगा 129.4 मीटर। आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें अब वो फिगर जो हमने ये वाली है, ये R के ऊपर एक ट्री है। तो इस फिगर को हम एंड पर देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस है हमारे पास। तो देखिए बेटा, ये PR जो है वो 65 गिवन था पीछे क्वेश्चंस में, और ये वो R की पोजीशन है, R ट्री जो है वो ट्री है। अब वर्टिकल ट्री इज ग्रोइंग एट R के ऊपर एक ये जो T की पोजीशन है that represents the tree। The angle of elevation of the top of a tree from P is 14 degree। बेटा यहां पर देखें, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इस ट्री के टॉप की तरफ देखता है। तो ये जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए दिस साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, एंड 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है और रिमेनिंग साइड बेस है। तो हम परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनता है वो है tan थीटा। तो हम लिखेंगे यहां पर क्या, हम लिखेंगे RT divided by 65 is equal to tan 14 degree and RT is equal to 65 tan of 14। तो ये बेटा हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा 16.2 मीटर।
that is the height of the tree. अच्छा बेटा नेक्स्ट पार्ट देखिए, a boy has climbed exactly halfway up the tree. Calculate the angle of depression of S when viewed by the boys. अब यहां से देखिए बेटा, वो बच्चा जो हाफ पोजीशन पर है, ये उसकी पोजीशन है, ये उसका स्ट्रेट विजन है। इस स्ट्रेट विजन से वो इस पोजीशन से एस की तरफ वो देखता है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। थीटा इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ऑल्टरनेट एंगल के तहत ये एंगल भी थीटा कहलाएगा। तो ये क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर साइड कहलाएगी। 90 के सामने वाली साइड जो है वो एच एस है, वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। रिमेनिंग साइड बेस कहलाएगी। ओके, तो हम क्योंकि ये हाफ लेंथ है इसकी, तो इसको 2 पर डिवाइड कर लेंगे, तो 8.1 मीटर ये हाइट हो जाएगी। तो अब यहां से परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा, और सॉरी टेन थीटा। So tan theta is equal to 8.1 divided by 1 to 9.4. So theta is equal to tan inverse 8.1 divided by 1 to 9.4. After simplification, we have 3.6 डिग्री। तो बेटा आज का टॉपिक यहीं तक। अल्लाह हाफिज।